हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस परमेश्वर ने ये समय हमारे बीच में दिया। उसके नाम को ऊँचा करते, उसके नाम को धन्य कहते हैं कि सचमुच वो महान जीवित परमेश्वर जिसने आपको मुझको अपने जैसा बनाया और अपनी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर अर्पण किया। और सबसे पहले तो हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं जिसने पर फिर से हम आपके साथ बातचीत करने का फजल दिया और ताकि हम खुदावंद के कलाम से मिलकर एक दूसरे से हम सीख सके कि परमेश्वर वचन के द्वारा क्या बोलते हैं। और हम आशा करते हैं कि आज का वचन परमेश्वर की ओर से है और यह स्वर्ग से है जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए भेजा। और हम आशा करते हैं इसका मूल नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सोने चांदी से भी बढ़कर है कि खुदावंद के शब्द है, खुदावंद का कलाम है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो खुदावंद अपने होठों से बातें करता है जैसे मूसा के द्वारा किया परमेश्वर ने। और सचमुच जो जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, जीवन का सोता है जिससे हम परमेश्वर के वचन को सीख पाएंगे। हम आशा करते हैं ये परमेश्वर इतने इतिहास से बना है। आइए हम उससे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस परमेश्वर, एक बार फिर से हम खुदावंद आपको महिमा देते हैं। आज का वचन परमेश्वर स्वर्ग से हो, ये हमारे लिए सबके लिए परमेश्वर ब्लेसिंग और आशीष का कारण है। खुदावंद मैं नहीं, परमेश्वर आप खुद प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर इस वचन के बीज को उनके जीवन में रखे परमेश्वर। और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स देखे खुदावंद यीशु के नाम में प्रतिफल उनके परिवार ब्लेस हो और खुदावंद यीशु के नाम में उनके जीवन में तेरे वचन के दौरान बेदारी प्रकट हो। आपका नाम ऊँचा हो, आप बड़े हम गटे हम सारी बातें आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में मानते हैं, आमीन। सो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से। आज का मेरा टॉपिक है अंत कब होगा, अंत का समय कब है। हम नहीं जानते, हम सोच भी नहीं सकते ये कब होगा, लेकिन एक जानता भी है और वो करता भी है और वो करेगा भी। मेरे बहन और भाइयों, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे और आपको इस पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने इस पृथ्वी का अंत कब करना है जे बहुत से लोग जानते भी है, बहुत से लोग नहीं भी जानते। जब कोई पासवान बोलता है किसी को, वो बोलते हैं कि परमेश्वर कब आएगा, कि अंत कब होगा। कई बार देखने को मिलता है कि ये जो बाइबल बताती है, जो वायरस, जो कोरोना महामारी आ रही है, ये परमेश्वर के निशान है जो परमेश्वर दिखाता है कि मेरे आने के टाइम ये बातें होंगी। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन, और हम ये नहीं जानते कि ये कब होगा। ये परमेश्वर के निशान है, उछाल काल, बारिश के गड़े, और ये परमेश्वर के निशान है। परमेश्वर दिखा रहा है कि मैं आपके पास हूँ, जो बोलता हूँ वो कर रहा हूँ। और हम ये देखें कि परमेश्वर इस पृथ्वी को कब खत्म करेगा, कब अंत आएगा। परमेश्वर के आने का समय का बाइबल क्या वर्णन करती है कि परमेश्वर जब आएगा इस पृथ्वी को खत्म कर देगा, इस पृथ्वी को परमेश्वर तहस महस कर देगा। जिस परमेश्वर ने शब्द के द्वारा रचाया, उसी शब्द के दौरान परमेश्वर इस पृथ्वी को खत्म कर देगा। मेरे बहन और भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य की ओर से परमेश्वर नहीं बोलता, आत्मा की ओर से परमेश्वर बोलता है। और मैं अपनी ओर से नहीं, मैं पवित्र वचन और आत्मा के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि परमेश्वर इस पृथ्वी का कब नाश करेगा। पाप प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो चुका है। जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़े तो खुदावंत का वचन बताता है इसी समय जब नूह नबी के समय में परमेश्वर ने पृथ्वी पर गौर किया तो लिखा लोग पाप में पड़ गए हैं, लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, लोग परमेश्वर से डरना
डरते नहीं है। लोग परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम कई बातें जब वहाँ पे देख के तो परमेश्वर देखता उन लोगों की तरफ, लेकिन परमेश्वर एक अपने नबी को लेता है, उसका नाम है नूह। उसको लेता है परमेश्वर तो बोलता है नूह मैं इस पृथ्वी को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। आज परमेश्वर किसी से बातचीत नहीं करेगा। ये परमेश्वर का दूसरा आगमन है। परमेश्वर दूसरे टाइम पे आएगा। ये दूसरा आगमन परमेश्वर का जब आएगा तो पृथ्वी किसी को बताएगा नहीं परमेश्वर। यहाँ पे तो परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह को बताया कि नूह मैं इस पृथ्वी को पानी के साथ क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तो लोगों को बोल तो तेरी बातों को लेकर एक नाव तैयार कर, ताकि तू और तेरा घराना और जे तेरी बात को कोई सुनता है तो वो बचाया जाएगा। नूह ने बोला लोगों को, परमेश्वर इस पृथ्वी को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। लोग नूह को क्या बोल रहे हैं, अरे ये फालतू में बोल रहा है, अरे ये अपनी ओर से बोल रहा है। परमेश्वर कैसे इस पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, परमेश्वर ने तो अपने हाथों से बनाई है। आज भी लोग बोलते हैं, जब कोई भी पासवान बोलता है तो बोलते हैं कि परमेश्वर अपने हाथों से बना के कैसे खत्म कर देगा। मेरे बहन और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सच बात है कि परमेश्वर इस पृथ्वी को एक दिन खत्म कर देगा। जो परमेश्वर की चुनी हुई वंश है, परमेश्वर को जिसने चुना है या परमेश्वर ने जिसके द्वारा काम किया है, परमेश्वर उसको अपने पास बुला लेगा। जो खुदा में है वो मरेंगे नहीं, वो जीवित रहेंगे, बाइबल बताती है। और दूसरी बात, हम जब खुदावंद के कलाम से पढ़ते हो तो मेरे साथ एक वचन को लेंगे, मेरे साथ उत्पत्ति किताब उसके 6 के 13 आयत को पढ़ेंगे। 6 के 13 आयत देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या बता रहे हैं हमको। सो परमेश्वर ने नूह ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ है। परमेश्वर ने देखा कि लोग पाप के बीच में पड़ गए हैं, ये पृथ्वी शरापित हो चुकी है। आज क्या हो रहा है, कोरोना वायरस महामारी जो आई हुई है, क्या है परमेश्वर का असली रिस्पॉन्स क्या है। बाइबल क्या बोलती है, बाइबल सच बोलती है कि अंत का समय आ चुका है। और देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने नूह को बोला कि देख नूह, जे लोग पाप में पड़ चुके हैं, अभी अंत का समय आ चुका है, अभी मैं इस पृथ्वी को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और लिखा यहाँ पे, फिर से हम पढ़ेंगे खुदा उनके वचन से। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का, सब बातों का, सब पंछियों का, सब मनुष्य का, सब पृथ्वी के जीव जंतु का अंत का समय आ चुका है। अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया प्रश्न है। मतलब प्रश्न मेरे सामने आ चुका है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, क्योंकि उनके कारण मृत्यु उनके ऊपर आ चुकी है, पाप से भर गई है पृथ्वी। परमेश्वर निराश हुआ देखकर, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। आज परमेश्वर, ये बीमारी कैसे मनुष्य की ओर से नहीं है, ये बीमारी शैतान की ओर से नहीं है, ये बीमारी परमेश्वर की ओर से है। अगर शैतान की ओर से होती तो परमेश्वर उसको अभी तक खत्म कर देता। हजारों पासवान, हजारों लोग प्रेयर कर रहे हैं, हजारों लोग परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस पृथ्वी तेरे नाम में बच जाए, ये कोरोना वायरस तेरे नाम में खत्म हो जाए, ये महामारी तेरे नाम में चली जाए। अभी तक गई क्यों नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महामारी परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर के वो निशान है जब अंत के समय में परमेश्वर अपने लोगों के बीच में एकत्रित करेगा, दिखाएगा, चंबे काम दिखाएगा परमेश्वर, दिखाएगा परमेश्वर। मैं नहीं बताना, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। अभी परमेश्वर कुछ और करने के लिए जा रहा है, मुझे आत्मा में परमेश्वर दिखा रहा है।
मैं नहीं जानता वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। कोरोना के बाद एक और कोई बड़ी मुसीबत आने के लिए जा रही है। आत्मा के बीच में होकर बोल रहा हूँ, जो परमेश्वर मुझे अपने वचन के द्वारा दिखा रहा है, लेकिन हम इसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। मेरी मर्जी नहीं पिता, तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर आप क्या चाहते हैं? आप हमेशा बढ़े, मैं घटूं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। मेरे प्रिय और बहनों और भाइयों, अपने जीवन में परमेश्वर को एक्सेप्ट कीजिए। परमेश्वर से आज डरना शुरू कर दीजिए, जिसने मुझे और आपको इतना खूबसूरत बनाया। हम जानते भी नहीं हैं कि अगला समय हमारे लिए क्या करने के लिए जा रहा है, क्या करने के लिए जा रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है। वो आपके दिनों को बदलने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो बाइबल बताती है कि तेरा विश्वास दृढ़ है, आत्मा और सामर्थ्य से बढ़ा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों, परमेश्वर नूह को बोल रहा है, नूह ये लोग पाप से भर गए हुए हैं। यहाँ पे परमेश्वर नूह को बोल रहा है, जल के साथ परमेश्वर इस पृथ्वी को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। ये परमेश्वर का क्रोध है। पृथ्वी में पाप बढ़ चुका है। परमेश्वर फिर से आएंगे, मुझको और आपको ले जाएंगे। पढ़े एक वचन को और मेरे साथ मिलकर खुदा उनके नाम को कहता, उसकी 14 की 12 आयत में देखेंगे। वहाँ पे परमेश्वर क्या बता रहे हैं? कहता 14 की 12 अंत के बारे में क्या परमेश्वर बोल रहे हैं? ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। ऐसा मार्ग है, ऐसा रास्ता है जो व्यक्ति, जो मनुष्य को अच्छा लगता है, हाँ, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मेरे बहन और भाइयों, वो कौन सा मार्ग है? परमेश्वर ने 2 बातें आपको दी, जीवन और मृत्यु। आप किसको लेना चाहते हैं? मेरे बहन और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर वचन बताते हैं कि जीवन का जल मैं हूँ। जो मेरे से पीता है उसको कभी प्यास नहीं लगती। जीवन का जल यीशु है। हम लोग उससे पीएंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बीच में बढ़ते रहेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ ये कोरोना वायरस क्या, हजारों बीमारियों, हजारों तूफान आएंगे, हजारों बातें आप सुनेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के बीच में हमेशा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला खुदा है। हमें आत्मा से बनने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है जब सदरक मेशक अबेदनगो को बाइबल बताती है उस आग की भट्टी में डाल दिया, तो लिखा वहाँ पे परमेश्वर वहाँ पे खुद विराजमान हुआ। लिखा एक बाल भी उनका बाका नहीं हो सका, लेकिन लिखा बाइबल में लिखा है, खुदावन का वचन बताता है कि उनके बाल को क्यों नहीं कुछ हुआ, उनकी चमड़ी को क्यों नहीं कुछ हुआ। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ आपको मेरे बहनों और भाइयों, सदरक मेशक अबेदनगो के जैसा विश्वास बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको इतना विश्वास रखना पड़ेगा कि मृत्यु आपके सामने खड़ी हो और आप खुशी खुशी से कहें कि मेरा ईश्वर इस मृत्यु से बचा सकता है। हालेलुया। आज ये बीमारियां यीशु मसीह के नाम में खत्म होगी, अब नहीं होगी, जब परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी। मैं प्रोफेसरी कुछ नहीं करूंगा कि खत्म हो जाए, डेड हो जाए, चली जाए, नो, मेरे बोलने से नहीं जाएगी, मेरा यीशु बोलेगा तो जाएगी। हालेलुया। मैं परमेश्वर के सामने अर्ज कर सकता हूँ। यशायाह किताब में लिखा यशायाह के लोगों के बीच में लिखा, लोगों ने बोला कि परमेश्वर अभी तो अब तो हमारी बात को नहीं सुनेगा, अब तो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, अब तो परमेश्वर हमारे लफ्जों को नहीं सुन पाएंगे। आज परमेश्वर किसी की प्रार्थना को नहीं सुन रहा। हमको 2 मंथ हो चुके हैं प्रेयर करते। बहुत से पासवानों को मुझे कॉल किया, या बहुत से लोगों ने बहुत सारे
विश्वासी लोगों ने मुझे कॉल किया कि पास्टर जी हम प्रेयर करें कि वायरस खुदावन यीशु के नाम में डेड हो, चला जाए। फायर प्रेयर हो रही लाइव, बहुत से पास्टर, बहुत से प्रभु के दास बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत से प्रेयर कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, बट नहीं, हम परमेश्वर के नाम को इज्जत देंगे, जला देंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर अनकी परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो करता है किसी की नहीं सुनता। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो प्रेयर कर रहे हैं, जो फायर प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर आपको इन बीमारियों से बचा लेगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्योंकि आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप गर्व के साथ बोल रहे हैं कि मेरा परमेश्वर है वो, क्योंकि जिसको मैं मानता हूँ। जितने पासवान प्रभु के दास विश्वासी लोग प्रेयर कर रहे हैं, ये आप विश्वास करो, परमेश्वर आपका ही है, वो आपसे प्यार करता है। आप गर्व के साथ बोल सकते हैं मेरा ईश्वर है। मैं बोल सकता अपने ईश्वर को माय फादर, मेरा पिता है, मैं बोल सकता हूँ उनको। फिर भी परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं, अपनी मर्जी पूरी होने देगा। मैं परमेश्वर की ओर से नहीं, हालेलुया, आत्मा की ओर से बोलता हूँ। फिर से बोल रहा हूँ हालेलुया। एक बार फिर से हम खुदावंद के वचन निकलेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती के इंजील उसके 10:22 में देखेंगे कि यीशु मसीह अपने समय में क्या बोल रहा है। 10:22, मत्ती 10:22। मेरे नाम के कारण हाँ सब लोग तुमसे बैर करेंगे, हाँ, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे कारण आप सबसे लोग क्या करेंगे? बैर करेंगे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है किसके कारण? परमेश्वर के कारण। क्यों परमेश्वर के कारण रखेंगे? क्योंकि वही सच्चा मार्ग है। यीशु मसीह ने बोला राह, सच्चाई और जीवन में आए, क्योंकि मेरा यीशु राह, सच्चाई और जीवन है। वो उद्धार का परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ और आग से बनने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे परमेश्वर, आप परमेश्वर के मानेंगे, परमेश्वर के विश्वास करेंगे तो लोग पर यीशु मसीह के कारण आपके ऊपर क्या करेंगे? अत्याचार करेंगे, आपका विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप परमेश्वर के सच्चे मित्र हो। हालेलुया। क्योंकि आप सच्चाई को जानते हो। और परमेश्वर मुझे और आपको ये बातें क्यों बोल रहे हैं? मेरे बहन और भाइयों, आज कोरोना वायरस आया हुआ है। एक दिन आएगा जिस दिन ये वचन हमसे छीन लिया जाएगा। एक दिन आएगा जिस दिन हम प्रेयर जैसे आपके साथ लाइव कर रहे हैं, हम शायद लाइव नहीं हो सकेंगे। एक वक्त आएगा कि मैं आपको मिलकर आपके लिए प्रेयर नहीं कर सकता। एक दिन आएगा मैं आपको बोलूँगा कि हम प्रार्थना करें, लेकिन हमको समय नहीं मिलेगा। एक दिन आएगा हम पछताएंगे, हम मिलकर कहेंगे प्रार्थना करनी है, लेकिन वो वक्त हमारे पास नहीं आएगा, चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप किस दिन की उड़ीक कर रहे हैं? आज आपके पास समय है। जो लोग मुझे लाइव देख रहे, ध्यान से सुनिए। आज आपके पास समय है। हर एक दास और दासी लाइव हुए हैं, प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए। आप उनकी प्रेयर को सुने, आप उनकी प्रार्थना में उनके साथ दें। हम मिलकर खुदावन के नाम को ऊंचा करें। किसी भी पासवान के साथ आप जुड़े हो, प्लीज़ उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनका लाइव प्रोग्राम देखें। मेरी बहन और भाइयों, आज हमारे पास अच्छा मौका है। बेशक हम आपके पास नहीं आ सकते, आप चर्चेस नहीं लगा सकते, लेकिन लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। यह समझ जाने न दे। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का प्रचार होता है, उसके बाद आपके पास फिर वो समय मिल जाता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेट सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ 2 आवर्स या 3 आवर्स के लिए। अब परमेश्वर के दासों का प्रचार सुनो। जो समय चला जाएगा फिर नहीं मिलेगा। आप देखेंगे, ढूंढेंगे ये समय परमेश्वर हमको मिले, लेकिन ये समय आपको नहीं मिल पाएगा। मेरे बहन और भाई, यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे, फर्क पड़ेंगे हम।
मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, तेरे से बैर करेंगे। हाँ? पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो परमेश्वर के आने तक ये बातों को सहन कर लेगा, सहन करके अपने बीच में रख लेगा, तो उसका उद्धार होगा। हालेलुया। पढ़े मेरे साथ वचन को 13 उसके 39, इसी मत्ती की 13 उसके 39 में देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। परमेश्वर का वचन क्या बता रहे हैं। जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है। जिस व्यक्ति ने दुश्मन खत्म किया वो शैतान है। हाँ? कटनी जगत का अंत है। मेरे बहन और भाइयों, खुदावंद का वचन बताता है एक दिन आता है, फसल की वेट करते हैं, फसल उग जाती है, उसके बाद हम उसको काटते हैं। क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी फसल बढ़ना चाहिए ताकि परमेश्वर जब काटे तो परमेश्वर का प्रतिफल। हालेलुया। जब किसी किसान को फायदा होता है, जब फसल काटता है, तो उसकी मेहनत के अनुसार उसको दिखता है कि मैं अपना जो मेहनत किया मैं सफल हूँ, मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ मैं सफल हूँ, और ये मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये फसल उगाया, फसल कौन? हम हैं। जब हम परमेश्वर हमको लेकर आपके पास रखेगा तो उसको खुशी होगी कि जो मैंने फसल लगाया था वो प्रतिफल फल लेकर आया। अगर हमारा फल कायम ना रहा, हम अच्छा फल नहीं रहे, तो बाइबल बताती है वो फाइल जो टानी फल नहीं देती वो काट कर आग में पाया जाता है। आज हम क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन के दौरान, जहाँ आत्मा के दौरान, जहाँ अपने ओर से चलना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है जो आत्मा की गवाही के साथ चलता है, क्योंकि आत्मा मैंने बख्शा हुआ उसको। आप आत्मा के द्वारा चलें, प्रेयर करें, घर में जाते वक्त, आते वक्त, शाम को, हर एक टाइम पे प्रेयर करें परमेश्वर के आगे। प्रभु मुझे इन पापों से बचा, इन लोगों से बचा, ताकि परमेश्वर में तेरी आत्मा को देख सकूं। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं यीशु मसीह के बीच में होकर गर्व करता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है। मैं यीशु मसीह के बीच में होकर उसके नाम को ऊंचा करूँगा। मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे प्रभु का कलाम से, रोमिया किताब उसकी 6 की 21 अध्याय को देखेंगे। रोमिया 6 की 21। सो उस वेले ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਕੜ मौत है। मैं तुम दसना चाहना हूँ मेरे बहन और भाई, अभी तक आप चर्च में जाते रहे हो, परमेश्वर की महिमा करते रहे, परमेश्वर के नाम को जलाल देते रहे। आपके लाइफ में क्या विक्ट्री है? क्या अपने परमेश्वर के बीच में होकर क्या अपने जीवन में प्रतिफल पाया हुआ है? क्या आप अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मैं तेरे बीच में रहकर कोई पाप नहीं किया, क्या कोई गुनाह नहीं किया। देखा बाइबल बताती है सब लोगों ने पाप किया और परमेश्वर की आशीषों से क्या गए, रह गए। अगर परमेश्वर के वचन से फिर से पढ़ेंगे उसी वचन को, देखो यहाँ पे परमेश्वर मुझे और आपको क्या बोल रहे हैं, पढ़े। सो उस वेले ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, परमेश्वर ने आज बहुत सारे लोग पुकारे हैं, बहुत सारे परमेश्वर के सामने प्रेयर करे। परमेश्वर, हम बहुत से लोग फिर से परमेश्वर के भवन को याद कर रहे हैं, वचन सुनने के लिए प्यासे हैं वचन के लिए। अरे थोड़े समय के लिए बीमारी चली जाएगी, ये महामारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर लोग क्या बोलेंगे, पास्टर जी हमारे पास समय नहीं है,
3 महीने कारोबार बंद रहा है, हम कैसे चर्च आ जाएं? हालेलुया। मेरे बहन और भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सभी लोग स्वर्ग राज में नहीं बढ़ सकते, सभी लोग स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं हो सकते। वही लोग होंगे जो परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की बातों को महसूस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहन और भाइयों, ये सचमुच सच्चाई का रास्ता है। जब हम परमेश्वर के बीच में रहते हैं तो गर्व के साथ बोलते हैं, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे उधार देने वाला खुदा है। अगर खुदावंत के वचन को देखे तो हम परमेश्वर के वचन के दौरान एक वचन को लेकर हम परमेश्वर के कलाम में करंथिया के बीच में देखेंगे पौलुस क्या बोल रहे हैं। हम दूसरा करंथिया उसका 1 के 13 अध्याय में देखेंगे, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं हमको। यहाँ पे पौलुस प्रभु का दास अपने लोगों को बोल रहे हैं। यहाँ पे 1 के 13 में पढ़ेंगे, क्यों जो ऐसी होर गल्लां नहीं, हाँ सगों ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, मैं ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲਿਖਣਾ हूं। पौलुस प्रभु का दास ये बोल रहा है, हाँ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚਦੇ ਹੋ अथवा ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ, और ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ अंत तक मनोगे। मैं बताना चाहता हूँ, जिस बाइबल को आप पढ़ते हो, विश्वास भी करते हो, पर पौलुस कहना मैं विश्वास करता हाँ कि तुसी अंत तक भी इस कलाम पे खड़े रहोगे। हालेलुया। अगर पौलुस हमको इतना विश्वास दिला रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बहन और भाइयों, इस पृथ्वी का अंत कब होगा? हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के पवित्र कलाम को लेके बढ़ेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर का अंत नहीं है। जब परमेश्वर के राज्य की वडियाई होगी, हर एक जुबान पे एक ही नाम होगा, केवल यीशु मसीह, तब परमेश्वर के आने का निशान 100% होगा, 100%। क्योंकि परमेश्वर का आगमन, परमेश्वर के वचन से पढ़ते तो लिखा हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान पर यही नाम होगा, क्या? यीशु ही जिंदा है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्ति है, यीशु ही उद्धार है। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम गर्व के साथ बोल सकते हैं कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बनाया हुआ है, मैं उसको अपने जीवन में उद्धार करता मानता हूँ, और ये विश्वास करता हूँ जब परमेश्वर के अंत का समय होगा तो परमेश्वर मुझे अपनी शरण में ले लेगा। हालेलुया। तो मैं ये कहूँगा कि परमेश्वर तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मुझे इन बहामाओं से बचाने वाला परमेश्वर है, तू ही मेरे परिवार को संभालने वाला। लिखा बहुत से लोगों ने बोला, नूह नबी ने बोला, देखो परमेश्वर इस पृथ्वी को खत्म कर देगा। लोगों ने इसके ऊपर गौर नहीं किया। परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह तू हर एक जानवर से 2-2 जोड़ा तो जहाज पर सवार कर ले। और लिखा उसने अपने परिवार को उस जहाज में पर सेव कर लिया। तो लिखा परमेश्वर का वचन बताता है, जब तूफान आया तो बहुत से लोग उस दरवाजे को खटकाते थे कि हमको इस दरवाजे उसको खोलने की कोशिश करते थे। बाइबल बताती है, लिखा वो परमेश्वर की ओर से बंद था, वो नहीं खुलेगा। लिखा परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात बारिश डाला। लिखा उस पृथ्वी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, नाश कर दिया। अभी परमेश्वर का दूसरा आगमन है। परमेश्वर इस पृथ्वी को कैसे खत्म करेगा? अपनी आग से। आग, लिखा बाइबल बताती है, आकाश फट जाएगा, सूरज लाल हो जाएगा, चंद्रमा क्या हो जाएगा, तारे गिर पड़ेंगे, उछाल आएंगे, पृथ्वी पार जाएगी। बाइबल बताती है पूरा। जब खुदावंद के कलाम से देखते हैं तो लिखा इस पृथ्वी क्या क्या होगा? नाश हो जाएगा। और जब परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के आगमन में प्रवेश होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, अंत के समय से पहले
आप अपनी तैयारी कर लें। परमेश्वर के राज्य के बीच में जाने के लिए आप अपनी तैयारी कर लें। अपने समय को व्यर्थ न जाने दें। आज पाप बहुत बढ़ चुका है। हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर को दिख नहीं रहा। परमेश्वर को सब कुछ दिख रहा है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है। जो इस पृथ्वी में पाप और है वो भी देख रहा है। जो अपने आप को ईश्वर मानता वो परमेश्वर उसको भी देख रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम से, अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दे। अगर आप बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, पहला स्थान परमेश्वर को दे, मनुष्य को नहीं। पहला स्थान परमेश्वर को दे। कोई भी अपने घर में पहला काम करेंगे, पहला स्थान परमेश्वर को दे, आपका हर एक काम सक्सेसफुल होगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर भलाई करने वाला खुदा है। आमीन। वो आपके बीच में रहकर आपका भला चाहता है, आपको खुश देखना चाहता है। आप परमेश्वर के अभिषेक के बीच में बढ़ते हैं। मेरे साथ एक वचन को लेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। इब्रानिया उसका 3:6 आया था। इब्रानिया उसका 3:6 में पढ़ेंगे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परंतु मसीह यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के समान परमेश्वर के राज का क्या है? अधिकारी है। मतलब यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी है। क्योंकि सब अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्र को सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? क्योंकि पुत्र अपने पिता के आज्ञाकार रहा। उसने पिता की बातों को पूरा किया। पिता के लफ्जों को लेकर उसने अपने हर एक बातों को नहीं बल्कि पिता की बातों को क्या किया? पूरा किया। आज हम परमेश्वर की बातों को क्या पूरा कर रहे हैं? माय फादर, जिसको हम परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं, क्या आप अपने जीवन में उसी के नाम को धन्य कहते हैं? परमेश्वर का वचन ये बताता है परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। माय नेम इज पास्टर आकाश। मैं सिर्फ आपको परमेश्वर के बारे में बता सकता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल सकता परमेश्वर मुझ में है। मैं ये बोल सकता हूँ मेरा परमेश्वर जिसको मैं मानता हूँ, आप विश्वास करेंगे तो आप उद्धार पाएंगे जैसे मैंने उद्धार प्राप्त किया। माय फादर ओनली जीसस। माय पापा ओनली जीसस, नो पास्टर। आज हर एक व्यक्ति भूल चुका है परमेश्वर की आज्ञाओं को, भूल चुका है परमेश्वर की आज्ञाओं को। मेरे बहन और भाइयों, परमेश्वर को उद्धार करता मुक्तिदाता अपने जीवन में कबूल कर ले, आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। अंत का समय आ चुका है। अंत का समय आ चुका है। बहुत से लोग परमेश्वर के आगे क्या पड़ जाएंगे? झूठे पड़ जाएंगे। सभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। परमेश्वर का अंत आ चुका है। हजारों लोग इस पृथ्वी से खत्म हो चुके हैं इस कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण। बहुत से लोग इस पृथ्वी से चले गए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर अपने लोगों को अपने हाथ से बचा लेता है।
और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर अभी तक सबको बचा कर रखा है, आगे भी बचाएंगे परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले लज्जावान नहीं होंगे, और हमारा भरोसा केवल परमेश्वर के ही ऊपर है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा वचन का मकसद यही है, अंत के समय के बीच में परमेश्वर जब आएंगे तो लोगों को ले लेंगे, इस पृथ्वी का नाश कर देंगे, जो पृथ्वी फिर से पहले जैसे नहीं होगी, बल्कि नाश हो जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर अपने राज्य में उन लोगों को बुला लेगा जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना हुआ है। तो जिस राज्य में हम प्रवेश होंगे वो राज्य इस पृथ्वी से अलग होगा। आमीन। वो पृथ्वी से अलग होगा, तो जो बातें हम पृथ्वी से सीखते हैं वो वहाँ नहीं होंगी। बाइबल बताती है परमेश्वर के स्वर्ग राज में ना तो रोना होगा, ना तो मृत्यु होगी, ना भूख लगेगी, मतलब ना तो हम कभी दुख में रहेंगे, बल्कि हमेशा आनंद रहेंगे और अपने पिता के साथ आनंद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप ये जीवन चाहते हैं तो आज अपने जीवन में परमेश्वर को एक्सेप्ट करें, परमेश्वर को मुक्तिदाता कबूल करें, ताकि आपकी जीवन परमेश्वर में सेफ रहे और आप परमेश्वर में हमेशा सक्सेसफुल होते जाएं और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को छूता जाए। मेरा विश्वास है, और आप प्रतिदिन खुदा में बढ़ें। और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके परिवार को, आपके लोगों को, आपके मोहल्ले को सेव करे और आप अपने लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं कि परमेश्वर का आगमन का अंत जल्द आ रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो समय परमेश्वर ने हमको दिया है ये हमारे सबके लिए ब्लेसिंग और आशीष का कारण है। क्या कि हम कितना खुदावन में बढ़ रहे हैं, कितना परमेश्वर में ग्रोथ कर रहे हैं, क्या परमेश्वर के वचन को लेकर हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आज अपने जीवन में ये बातों को ले लीजिए कि परमेश्वर का दूसरा आगमन आने से पहले अपने वस्त्रों आत्मिक के साथ पहन लीजिए, ताकि परमेश्वर के बीच में जब चले तो परमेश्वर आपको ये कहें कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तुझे अपनी शरण में लेती हूँ। मेरे बहन और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो समय चल रहा है ये मृत्यु का समय चल रहा है। मृत्यु ढूंढ रही है, कोरोना वायरस महामारी ढूंढ रही है उन लोगों को जो लोग परमेश्वर के खिलाफ हैं, परमेश्वर से प्यार नहीं करते। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति ये जान चुका है कि यीशु मसीह उदार है, यीशु मसीह उदार है, यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके बातों को जल्द पूरा करेगा, मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। तुरंत आप अपने जीवन में एक बात को ले लें, ताकि परमेश्वर का आगमन जब आए तो आप प्रतिदिन खुदा में बढ़े, प्रतिदिन आपका लेवल डाउन नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए अप होना चाहिए, ताकि आप कितना परमेश्वर में ग्रेस करें, कितना आप परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में रख रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज आपके पास समय है, एक दिन आएगा आपके पास समय नहीं रहेगा, आप समय देखेंगे लेकिन समय आपको मिलेगा नहीं। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर के बीच में प्रतिदिन बढ़े, समय को फालतू ना जाने दे। जितना समय आपके पास है बढ़ते रहे। आपके पास समय है, जब ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा तो फिर समय आपको कभी नहीं मिलेगा। और हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते कि परमेश्वर आप जल्द से जल्द इन महामारियों से परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाए, ताकि हम तेरे भवन में रहकर आपके नाम पूछा करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, लास्ट प्रेयर करेंगे। हमारे बीच प्रभु के दासी के साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जमीन आसमान के मालिक और खालिक अब्बा पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदावंद मेरे यहोवा परमेश्वर खुदावंद अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं। खुदावंद मेरे जीवते परमेश्वर, मेरे जीवते खुदावंद, इस जीवित की जीवित प्राणियों की धरती पर जीवित रखा, आपके नाम को मुबारक आपके पिताजी। जिस तरह आपके वचन में लिखा मत्ती 18:20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के इकट्ठा होंगे मैं वहाँ पे मौजूद हूँ।
पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में जो घरों में बैठे महफूज उनके साथ पिता परमेश्वर अपने दास और दासियां अपने लोगों और अपने गैर लोगों के साथ हो पिता परमेश्वर, उनको संभाल के रखना। आपका धन्यवाद करते सामर्थ्य खुदावन। पिताजी आज के वचन के द्वारा खुदावन जितने जनों ने पिता परमेश्वर आज का वचन सुना है खुदावन वो बहुतायत से आशीष पाए खुदावन। पिता परमेश्वर अपने दास को भी आप बहुतायत से आशीष देना तेरा धन्यवाद करते सामर्थ्य खुदावन। पिताजी मैं खास तौर पे खुदावन उन लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ खुदावन जो हॉस्पिटल्स में बीमार है पिता परमेश्वर, अपने कील वाले हाथों जो छुए और चंगाई दे दीजिए आबाजी। तारीफ करती हूँ सेना के यहोवा परमेश्वर। पिता परमेश्वर कुछ लोग तो पिता परमेश्वर उनके साथ स्वपन में बात कर खुदावन और स्वपन में ही चंगे हो जाए मेरे सामर्थ्य आबाजी। धन्यवाद और सामर्थ्य खुदावन। पिता परमेश्वर इन दोनों में आपके नाम को मुबारक कहते खुदावन। पिता परमेश्वर पिताजी हम डांट नहीं सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर केवल आप ही की मर्जी पूरी हो मेरे सामर्थ्य बाजी। पिताजी आप जितना चाहे, आप जितना देर तक चाहे इस बीमारी को महामारी को इस दुनिया पर रख सकते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर पिताजी जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता खुदावन। पिता तो सचमुच होने कामों को होना करने वाला परमेश्वर खुदा। पिताजी हमारे जीवनों में, लोगों के जीवनों में, पूरी दुनिया के जीवनों में आपकी मर्जी पूरी पिताजी। तेरा धन्यवाद करते सामर्थ्य खुदावन, तू महान है पिताजी। जो लाइव देख रहे खुदावन वो जन भी तेरे सामर्थ्य नाम से बहुतायत से आशीष पाए खुदावन। पिता परमेश्वर तेरा दास हर एक खुदावन, हर एक दास तेरा पिताजी आशीष से भर जाए खुदावन। पिताजी पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में देते, आर्मी मैन को, डॉक्टर्स को आपके हाथों में देते, हर एक पेशेंट को आपके हाथों में देते सामर्थ्य भाजी। पिता परमेश्वर आप महान है यहोवा खुदावन, तू सचमुच दयावान है सामर्थ्य खुदावन। हर एक कंट्री के ऊपर आपकी दया हो जाए बाजी, लेकिन मर्जी सिर्फ आप ही की पूरी हमारे जीवन में सामर्थ्य पिताजी। अबाजी आपके नाम को मुबारक कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को पिताजी जलाल देते हैं। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते खुदावन। हमने जो पिताजी आपसे मांगा है आपने हमें दे दिया खुदावन। आपके बाबरकत जलाली नाम में पिताजी मांग लेते हैं यहोवा परमेश्वर, जीवित धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। आइए हम खुदावन के नाम को ऊंचा करेंगे, उसके नाम को करने कहेंगे, और हमारी प्रार्थना है कि आप प्रतिदिन खुदा में बढ़े, अपने घरों में प्रेयर करते रहें, परमेश्वर आपके परिवार को और बढ़ाए। हमारी प्रार्थना है कि आप हमेशा परमेश्वर के लिए सक्सेसफुल हों। और आइए हम प्रार्थना करेंगे लास्ट। खुदावंद यीशु नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर लोगों के लिए, जिन लोगों ने आज का वचन सुना, जो सुनने वाले, जो सुनेंगे, जो जितने ऑल लाइफ्स प्रभु के दास दोस्त से होंगे, सबके लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि वह अपने नाम में बढ़ाए परमेश्वर, ताकि तेरा आगमन हर के जीवन में, हर एक सृष्टि में, हर एक लोगों के बीच में फैल जाए। और प्रार्थना करता हूँ खुदावंद ये अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल हो प्रभु, उनके जीवन परमेश्वर तेरे नाम में बदल जाए, ये आत्मा स्पिरिट के साथ बढ़े खुदावंद, तेरे प्रेजेंस तेरे बच्चों को पठाए। थैंक यू जीसस, सब बातों को तेरे हाथों में लेते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद की भेंट देते हैं। एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, लाइव देखा प्रोग्राम, और आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, शेयर करें, ताकि परमेश्वर के आगमन का समय कब होगा, खुदावन कब आएगी, और हम सबको अपने साथ में ले जाएंगे। आइए हम लास्ट बरकत कल में पढ़ेंगे, सो उसके बाद हम इस मीटिंग को हम इनके बीच में रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरों की मोहब्बत, शाकत, प्रभु के दास और दासियों के बीच परमेश्वर के दूसरे आगमन तक अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, जैसे अब है, आमीन। सो खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत है, आप परमेश्वर के जलाल और महिमा में बढ़े। मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी लाइफ में खुदावंद के नाम से ग्रेस करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।